हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम एसआई यूनिट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाल और वेग। स्पीड एंड वेलोसिटी का एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन स्पीड जो है एक अदिश राशि है और वेलोसिटी यानी कि वेग जो है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन इज नोन एज। तो इसे हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग का एसआई मात्रक है द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग जो है ओडोमीटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। तो रैखिक संवेग P बराबर आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास यानी कि आपका द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी कि वेग। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा संवेग निकालेंगे, नया संवेग, जिसमें जो है द्रव्यमान दोगुना हो जाएगा तो 2m और जो वेग है वो आधा हो जाएगा तो v/2। तो ये 2 कट जाएगा तो m भी निकल के आएगा। तो जो पुराना संवेग है और जो नया संवेग है वो दोनों ही जो है m भी ही निकल के आ रहा है, यानी कि इसके रैखिक संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वही रहेगा, रिमेन दी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व की माप होती है, यानी कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। तो बी का द्रव्यमान जो है ए से ज़्यादा है, ठीक है। बी का द्रव्यमान कितना है? 34 है और ए का 6 है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के पहले नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? जैसा कि यहाँ पर जी यानी ग्रेविटी यानी गुरुत्व त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, इसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन जब दे देता है तो हम लोग को यही लेके चलना पड़ता है। अब उसके बाद देखिए 60 kg द्रव्यमान यानी कि मास जो है 60 kg है। उसके बाद हम लोग को जो है चंद्रमा पे भार निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग पृथ्वी पे भार निकाल लेते हैं। तो पृथ्वी पे भार यानी वेट W बराबर आपका हो जाएगा mg, m 60 है और g यानी गुरुत्व त्वरण जो है कितना दिया है? 10 दे दिया है, तो गुने 10, तो गुना करेंगे तो 60 गुने 10 यानी 600 न्यूटन हो जाएगा, पृथ्वी पे भार हो जाएगा। अब चूंकि जो है चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है, तो चंद्रमा पे जो है इस व्यक्ति का भार जो है चंद्रमा पे 1/6 गुना होगा पृथ्वी की तुलना में। तो चंद्रमा पे भार जो है 600 है, तो इसका 1/6 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 6 से, तो 100 न्यूटन आंसर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है Gm1m2/r²। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, r को आधा कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर Gm1m2/r/2 का स्क्वायर। दूरी r मतलब क्या, दूरी को आधा कर दे रहे हैं और ये क्या है, m1m2 द्रव्यमान है। अब उसके बाद इसको आधा कर रहे हैं तो यहाँ पर r/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r²/4 बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो, और ये 4 क्या होगा, ये ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, इधर 4Gm1m2/r² हो जाएगा। ये 4 ये नीचे से ऊपर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए F बराबर आपका हो जाएगा 4Gm1m2/r², और चूंकि Gm1m2/r² क्या है, F का वैल्यू है, तो ये F डैश, ठीक है, F डैश हो जाएगा 4F। F डैश इसलिए क्योंकि हम लोग जो है दोबारा से गुरुत्वाकर्षण बल को कैलकुलेट कर रहे हैं जब दूरी को आधा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो नया गुरुत्वाकर्षण बल है वो पुराने गुरुत्वाकर्षण बल के 4 गुना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ध्वनि जो है ठोस में सबसे अधिक तेजी से गति करती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद जो है गैस में। और अगर आपसे पूछा जाए कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है,
तो 332 मीटर पर सेकेंड जब हवा का तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन जब 20 डिग्री सेल्सियस हो तब ये 344 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो दोनों ही पॉइंट को याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो टिक लगा सकते हैं दोनों में से किसी एक ऑप्शन को, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक दे दिया जाए 0 डिग्री पे तो ये 332 हो जाएगा और 20 डिग्री पे तो ये 344 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्रवण की श्रव्य प्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग कितनी है? तो मानव के सुनने के लिए जो है श्रव्य प्रास की जो ध्वनि होती है उसका रेंज जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो अधिकतम सीमा जो है 20 किलो हर्ट्ज है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।